व्याकरण में कोई शब्द स्त्री के लिए प्रयोग हुआ है या पुरुष के लिए प्रयोग हुआ है, कैसे पता चलेगा? कुछ शब्द सामान्य तौर पर बहुत आसान होते हैं पहचानना, जैसे कि राम है, तो पुरुष के लिए आता है, या सीता है, स्त्री के लिए नाम है। तो इसमें ये साधारण शब्द हैं, इनसे पता चल जाता है कि जो है ये स्त्रीलिंग में है या पुल्लिंग में है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनसे हमको पता नहीं चल पाता है, जैसे कि दही। अब दही शब्द जो है स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग हुआ है या पुल्लिंग के लिए प्रयोग हुआ है ना? तो कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए कुछ नियम हैं व्याकरण के, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से, और इस व्याकरण की सीरीज में आज हम बात करेंगे लिंग या जेंडर, और लिंग जो है कितने प्रकार के होते हैं और इनके लिए क्या-क्या नियम हैं। तो सबसे पहले हम लिंग शब्द जो है उसका मतलब जान लेते हैं। इसका मतलब है चिन्ह, है ना? तो अगर इसकी हम साधारण परिभाषा की बात करें, तो ऐसे शब्द जिनसे पुरुष या स्त्री जाति का पता चलता है, उन्हें हम लिंग कहते हैं या जेंडर कहते हैं। और ये शब्द जो है कोई संज्ञा है या सर्वनाम है या विशेषण शब्द हैं, उनकी जाति का बोध कराते हैं। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ जेंडर या लिंग के प्रकार, कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो अब जैसे यहाँ पर हमने डायग्राम की मदद से इसको बनाया है। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग या मैस्कुलिन जेंडर जिसको कहते हैं, और स्त्रीलिंग या फेमिनिन जेंडर जिसको कहते हैं। तो जो साधारण जो परिभाषाएं हैं इनकी, जैसे कि पुल्लिंग है, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के पुरुष होने का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे सोहन, आम, राम, कवि, लड़का, बंदर। तो ये सब क्या है, पुरुष के लिए प्रयुक्त होते हैं। और स्त्रीलिंग की अगर हम बात करें, फेमिनिन जेंडर की, तो जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे सीता, अध्यापिका, बकरी, कवियत्री। अब ये ऐसे शब्द हैं जिनसे साफ-साफ हमको आभास हो जाता है कि ये पुरुष के लिए प्रयुक्त हुए हैं या स्त्री के लिए। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका पता साधारण रूप से नहीं चल पाता है, तो उनका निर्धारण कैसे करेंगे? तो उनका निर्धारण करने के लिए हम थोड़ा-सा ये डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। तो 3 तरह से हम उनका निर्धारण करते हैं। सबसे पहला व्याकरणिक रूप, दूसरा व्याकरणिक प्रयोग, और तीसरा अर्थ के आधार पर। तो व्याकरणिक रूप से हमारा मतलब है कि उसमें जो है कौन से प्रत्यय जो है प्रयोग किए गए हैं, या शब्दांत जो स्वर है, यानी कि शब्द के अंत में कौन-सा स्वर है, अ, आ, इ, ई। तो इन स्वरों को पहचान कर हम जो है लिंग का निर्धारण करते हैं। दूसरा व्याकरणिक प्रयोग, तो इसमें विशेषण कौन-सा यूज़ किया गया है, कारक कौन-सा यूज़ किया गया है संज्ञा के लिए, तो इसमें उनके आधार पर जो है लिंग का निर्धारण करते हैं। तीसरा होता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर का मतलब है कि अ, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका मतलब एक होता है, लेकिन स्त्री के लिए अलग से प्रयुक्त होता है शब्द और पुरुष के लिए अलग से प्रयुक्त होता है। यानी कि अलग-अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जबकि उनका अर्थ एक ही होता है। तो चलो इसको समझते हैं। जैसे रूप आधारित की अगर हम बात करें, रूप आधारित व्याकरणिक रूप, तो पुल्लिंग मैस्कुलिन की हम बात करते हैं, तो सबसे पहला जो नियम है, तो अकारांत या आकारांत जो शब्द होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, है ना? तो जैसे अकारांत है, यानी कि अकारांत से क्या मतलब है, जिन शब्दों के अंत में अ होगा। और आकारांत, आकारांत का मतलब है जिन शब्दों के अंत में आ रहा है। तो पहचानेंगे कैसे? उदाहरण की मदद से हम देखते हैं। मोहन, नौ, अ आ रहा है। क्रोध, ध में अ आ रहा है। ग्राम, म में अ आ रहा है उच्चारण में। और हीरा, तो इसमें र के उच्चारण में आ रहा है, तो यानी कि ये आकारांत है। चीता, तो ता आ रहा है, तो इसका मतलब आकारांत है। तो इस तरह के जो शब्द होंगे अकारांत और आकारांत, तो वो शब्द क्या होंगे, प्रायः पुल्लिंग होंगे। और दूसरा हम बात करें भाववाचक संज्ञा के अंत में य, व, त्व। तो भाववाचक संज्ञा की अगर हम बात करें, तो पिछले वीडियो में हमने जाना है कि भाववाचक संज्ञा
क्या होती है? जिन्स में तो इसके बारे में उस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञा के अंत में अगर य, व और त्व आ रहा है, तो वो पुल्लिंग में होते हैं, जैसे शौर्य, गुरुत्व, लगाव आदि। तीसरा नियम है शब्दांत, यानी कि शब्द के अंत में आव, आवा, खाना, पा, पन अगर आए तो वो क्या होंगे? पुल्लिंग में होंगे। जैसे उदाहरण से समझते हैं, आव, बहाव, बुढ़ापा, पागल खाना, बचपन, भुलावा। तो कौन से इनके अंत में क्या आ रहा है? आव, आवा, खाना, पा, पन। तो इस तरह के जो शब्द हैं जितने भी, वो पुल्लिंग में होंगे। तो अभी हमने पुल्लिंग के बारे में ये नियम पढ़े। अब स्त्रीलिंग रूप के आधारित फेमिनिन की बात करें, आकारांत, जैसे साधारण रूप से श्यामा, रमा, लता, ममता। तो जो नाम है, नाम में प्रायः आसानी से पहचान हो जाती है कि जो है स्त्रीलिंग है। इकारांत, इकारांत से मतलब है जिन शब्दों के अंत में इ आता है, जैसे हानि, ग्लानि, रीति, तिथि। तो इन शब्दों के अंत में ये क्या है? इकारांत है। तो इनके अंत में इ आ रहा है, तो ये सारे क्या है? स्त्रीलिंग में है। और साधारण तौर पर अगर हमसे पूछा जाए कि रीति शब्द जो है स्त्रीलिंग में है या पुल्लिंग में है, तो पहचानने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर हमें नियम मालूम है कि जो इकारांत शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग में होते हैं, तो हमें पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अपवाद भी हैं। अब अपवाद भी होते हैं, जैसे कि कपि है, कवि है, रवि है, तो ये क्या है? पुल्लिंग है। और ईकारांत, अगर हम तीसरे नियम की बात करें तो ईकारांत, यहाँ पे इकारांत था यानी कि ई आ रहा था, और यहाँ पे ईकारांत है यानी कि ई, जैसे कि रोहिणी, भरणी, नदी, टोपी। तो ये क्या है? स्त्रीलिंग में है। अब अपवाद की बात करें, साथ-साथ में अपवाद भी, जैसे हाथी है, दही, पानी। तो ये क्या है? पुल्लिंग है। हाथी, दही, पानी, ये क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन ज़्यादातर जो शब्द हैं ईकारांत, वो किसमें आते हैं? स्त्रीलिंग में। अब है प्रत्यय। प्रत्यय जैसे कि लास्ट में जो जुड़े होते हैं, आई, या, आवट, आहट, ता, इमा। जिन शब्दों के अंत में ये जुड़ा रहता है प्रत्यय, तो वो शब्द भी स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे आई की बात करें तो जैसे मिठाई, तो मिठाई क्या है? स्त्रीलिंग है। खटिया, इया, खटिया, तो ये क्या है? स्त्रीलिंग है। मिलावट, आवट, तो क्या है? स्त्रीलिंग है। घबराहट, आहट, तो इसके अंत में क्या है? आहट है, तो क्या स्त्रीलिंग है। सुंदरता, तो ये भी क्या है? स्त्रीलिंग है। और प्रत्यय लगा करके भी हम जो है स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण करते हैं, जैसे कि बड़ा, बड़ा का क्या होगा? स्त्रीलिंग बड़ी। मोर का मोरनी, बेटा का बिटिया, देवर का देवरानी। तो यहाँ पर आनी, ई, अनी, इया, है ना? तो ये क्या है? प्रत्यय लगा करके भी हम स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं, प्रयोग आधारित पे बात करते हैं। दूसरा जो हमारा है निर्धारण का तरीका, तो इसमें क्या होता है कि संज्ञा के साथ में प्रयोग किए गए विशेषण, कारक एवं क्रिया के अनुसार जो है हम मालूम करते हैं कि ये शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे कि अच्छा खाना, अच्छी रोटी, तो अच्छा क्या है? विशेषण है। खाना, तो खाना पुल्लिंग, तो खाना पुल्लिंग है यहाँ पर। अच्छी रोटी, तो यानी अच्छी लड़की, है ना? तो किसके लिए आता है? स्त्री के लिए। तो रोटी क्या है? स्त्रीलिंग हो गया। रवि की किताब, की, कारक देखिए, तो रवि की किताब, तो किताब क्या है? स्त्रीलिंग है। रवि का बैट, बैट क्या है? पुल्लिंग है। का, रवि का बैट। अगर हम इसमें देखें, सोहन ने टोपी पहनी, सोहन ने टोपी पहनी, क्रिया है। तो पहनी, क्या पहनी? टोपी, तो टोपी तो है स्त्रीलिंग में, ई का रांत है क्योंकि ये, है ना? और पहनी क्या है? ये भी स्त्रीलिंग है। सोहन ने खाना बनाया, आकारांत, तो क्या है? खाना पुल्लिंग में है। और
बनाया भी क्या है? पुल्लिंग में है। तो इस तरह से प्रयोग के आधार पर भी हम लिंग का निर्धारण करते हैं। अब अगर हम अर्थ आधारित की बात करें, तो जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तो अर्थ एक है दोनों का, कवि और कवयित्री, कवयित्री, तो दोनों का अर्थ एक है, लेकिन पुल्लिंग में अलग से शब्द यूज होता है और स्त्रीलिंग में अलग से शब्द यूज होता है। महान, महती, विद्वान, विदुषी, नेता, नेत्री। तो यहाँ पर हम अर्थ के आधार पर भी जो है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का निर्धारण करते हैं। अब जो यहाँ पर कवर नहीं हो पाते हैं, उनको हम यहाँ ले लेते हैं, पुल्लिंग शब्द। तो पुल्लिंग शब्द में कौन-कौन से कैसे पहचानेंगे कि कौन-सा शब्द पुल्लिंग है? तो पेड़ों के नाम जैसे बरगद, आम, अखरोट, अमरूद क्या है? पुल्लिंग शब्द होते हैं सारे। पदार्थों के नाम, तो पदार्थ में जो है जैसे कि जल हो गया या लोहा, तांबा, सोना, चांदी सब क्या है? पुल्लिंग शब्द होंगे। शरीर के अंगों के नाम, आँख, नाक, कान जो है हाथ, पाँव सब क्या है? पुल्लिंग है। पर्वतों के नाम जैसे हो गए हिमालय पर्वत, है ना? कंचनजंगा, ये सारे क्या होंगे? जितने भी पर्वतों के नाम होंगे पुल्लिंग शब्द होंगे। अनाज सारे पुल्लिंग में होंगे। गेहूँ, जौ, चना, मटर तो सारे क्या होंगे? पुल्लिंग शब्द। जल स्थल के नाम, स्थलों के नाम, तो स्थलों के नाम भी क्या है? जैसे जल के नाम क्या है? तालाब हो गया, है ना? सागर हो गया, तो ये सारे क्या होंगे? पुल्लिंग में होंगे। स्थल के नाम है दिल्ली, आगरा, तो क्या होंगे? पुल्लिंग में होंगे। दिनों के नाम है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, सब क्या है? पुल्लिंग में होंगे। धातुओं के नाम सोना, चांदी, तांबा। रत्नों के नाम हीरा, पन्ना, मोती, सब क्या होंगे? पुल्लिंग शब्द। स्त्रीलिंग शब्द कौन-कौन से होंगे? नदी, तो नदियों के जितने भी नाम हैं, यमुना, गंगा, भागीरथी, है ना? तो सारे क्या होंगे? स्त्रीलिंग। इसी तरह से नक्षत्र, नक्षत्रों के जितने भी नाम होंगे, सब क्या होंगे? स्त्रीलिंग में होंगे। तो नक्षत्र कौन-कौन से जैसे रोहिणी, अश्विनी, भरणी, है ना? और लिपि, देवनागरी या गुरुमुखी या तिथि है ना? तो ये सारे जो भी हैं शब्द, ये क्या होंगे? स्त्रीलिंग शब्द होंगे। तो उम्मीद है आपने इन नियमों को समझा होगा और एक बार में अगर समझ नहीं हो रहा है आ रहा है, तो आप वीडियो को बार-बार पॉज़ करके देख सकते हैं। धन्यवाद।